चलिए, एक इन्फॉर्मेशन है और आप में से बहुत सारे को मालूम भी होगा, जिनको मालूम नहीं है तो यहाँ से समझ लेंगे, सीख लेंगे और अपने आप को जो है प्रिपेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा समय ज़रूर आ रहा है जिसमें आप अभी लेटेस्ट में देखे हैं कि IBPS PO आपको ऑलरेडी दे चुका है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आपका SSC CPO बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए भी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और इसमें लगभग जो है 4600 समथिंग आपका सीट्स आ जाता है। ठीक है, 4600 समथिंग ऐसा है ना, तो 4600 समथिंग। तो ये आप जो है साइट पर देखेंगे, नियर अबाउट यही सीट आपका है ऐसे। ठीक है, ऐसा बोले इतने मेगा वैकेंसी को अगर आप मिस करते हैं तो निश्चित रूप से आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगा, ये क्लियर हो जाता है। इसलिए अगर ये मेगा अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप अपने क्वालिफिकेशन और अपने एज बैरियर जो गवर्नमेंट दिया होगा इसमें है ना, जो भी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपका अगर मैच करता है फिजिकल फिटनेस, तो उन सारी चीज़ों को आप अभी समझेंगे और उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे और इसको बिल्कुल अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा खासा समय है तैयारी का, सारा इन्फॉर्मेशन अभी आपको हम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन SSC CPO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको आ चुका है 2022 के बारे में। तो इसमें होता क्या है वो चीज़ आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिए अब ये आपको यहाँ पर जो पेज आया, इस पेज के बारे में आप सोचिए ये क्या बोल रहा है। देखिए आज बोल रहा है कि CPO 2022 का वैकेंसी डिटेल्स इस प्रकार से है। सब इंस्पेक्टर है, फिर ये सब इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर्स है। कहाँ पर, तो दिल्ली पुलिस मेल है ना, फीमेल, सबका बाइफर्केशन किया हुआ है। CAPFS ऐसे लिखा हुआ है। ये देखिए इतना सीट्स इसमें दिया है, इतना इसमें दिया है, इतना इसमें दिया है। इन्हीं सारे को अगर एग्रीगेट किया जाता है तो आपका टोटल सीट्स निकलता है। तो एक तो लमसम 4000 तो यहीं पर दिख रहा है ऐसा ना, तो आप जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, देखिए 8 2 10 हो गया ऐसा। फिर यहाँ से 2 1 3 1 4 6 10 हो गया। फिर आपका 2 1 3 1 4 और 9 13 हो गया। ठीक है, 4 9 13 3 1 4 ऐसा मिलेगा। इतना तो लगभग ऑलरेडी इसी में आपको दिख ही रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये एक मेगा वैकेंसी आज के दौर में भी माना जाएगा। सीट कम नहीं है, अच्छा खासा है, इसके लिए आप तैयारी करेंगे। देखिए ये दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, मीनिंग इसी वैकेंसी से आप दिल्ली पुलिस जो बोलते हैं ना कि दिल्ली पुलिस है ना, तो वो आप यहां से दिल्ली पुलिस का जॉब ले सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छा है, बाद में दिखेगा आपको है ना, काफ़ी अच्छा सैलरी दिया है। तो बोले दिल्ली पुलिस का जॉब आप कर सकते हैं इस वैकेंसी से। और इसी से आपको जो है ना ये लिखा हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है ना, ये क्या है आपको, सेंट्रल आर्म्ड ARMED आर्म्ड, सशस्त्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, और पुलिस, और ये आपका फोर्सेस। बोले ये क्या है, CAPF मीनिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये होता क्या है, तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपका बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे CRPF है, CISF है, BSF होगा, ITBP है ना। इस प्रकार से जो भी फोर्स का नेम होता है इंडिया में, वो सारा फोर्स इसमें शामिल हो जाता है। मीनिंग आप इस एक एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आप हासिल करेंगे और एक अच्छे सैलरी पर आप हासिल करेंगे और एक अच्छा जॉब होगा। इस जॉब के बारे में एक आइडिया और हम देना चाहेंगे, जो पर्सनली हमको खुद अपील किया कि एक ऐसा जॉब होता है जिसमें आप सिर्फ जॉब करते हैं और उसमें आपके हेल्थ का कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप जॉब करते हैं, पेमेंट उठाते हैं, बात खत्म हो गया। लेकिन ये एक ऐसा जॉब है जो आपके हेल्थ ग्राउंड पर भी बहुत अच्छा होता है। बोले आप सरकार का काम करेंगे, सैलरी मिलेगा, पैसा उठाएंगे, उससे आप अपना जीवन यापन करेंगे, तो वो तो काम ये करने दे ही रहा आपको। लेकिन इसमें होता क्या ना कि ये सभी जो है इस प्रकार का पुलिस का जॉब है जिसमें कि एक्सरसाइजेज जो है ना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। मीनिंग आपके जनरल रूटीन में जो है ना आपको एक्सरसाइजेज भी करते रहना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना कि हैबिट आपको ऑलरेडी ऐसा बन जाता है जिसमें आप जो है ना पैसा भी ले रहे हैं और आपका हेल्थ भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए आपका एक पर डे का रूटीन होता है जिसमें फिजिकल फिटनेस कराया जाता है। पैरेड है, जॉगिंग है, रेस है, वो सारा चीज़ आप खुद करते हैं सर। बाकी जगह क्या है कि आप अपना इच्छा है तभी जाके कर पाते हैं, लेकिन इसमें तो कंपल्सन होगा, मजबूरी होगा। आपको देखते हैं मिलिट्री में जो भी होगा उसको क्या है, फिजिकल फिटनेस रखना पड़ता है, तो पर डे उसका रूटीन में वो शामिल होता है कि इतने बजे उठ करके ये दौड़ इतना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ये करना है, ये आपको जो है ना लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये जो भी होता है वो सब करना है, तो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको पर डे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट इसका एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए, और बहुत सारे छात्र हमारे झा क्लासेस पटना से पढ़े हुए ऐसे हैं जो आज इस सेवा में ऑलरेडी कार्यरत हैं विगत 10-20 वर्षों से।
ऐसे छात्र हैं बहुत सारे। चलिए, आपका भी नाम उसी में ऐड हो जाएगा, उसी फैमिली में ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपसे सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा है कि प्रोसेस क्या क्या होगा। तो देखिए प्रोसेस को भी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है कि पेपर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो अभी इसी पर ध्यान देना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, चूंकि वो तो पढ़ के होगा, तैयारी अच्छी होगी तभी आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, जो वो डिमांड किया होगा आप देखेंगे, उस डिमांड के अनुसार आपका वो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। जो भी मैंने हाइट, चेस्ट ये सब मांगेगा वो आपका होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है, आपका लिखा हुआ है ऐसे, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है। उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जाम, ये तो कॉमन बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉमन बात है। तो ये तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर एग्जाम में जॉब जब भी करेंगे तो होता ही है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप इस जगह पर देखिए, ये बोल रहा है पेपर 1 एग्जामिनेशन ये कैसा है। तो बोल रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, माने जिसको हम रीजनिंग मोटा मोटी बोल देते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग हो गया। ये आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस हो गया, मीनिंग है आपका स्टैटिक जीके के साथ में जो है ना आपको लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स बोलते हैं वो भी सीखना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें क्या है तो आपका पूरा अरिथमेटिक है। उसके बाद में कुछ डायग्राम भी होता है जिसको डीआई बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो भी है। और एडवांस मैथ्स भी है आपका, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री ये सारा चीज। ये तो अरिथमेटिक एडवांस और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन सारा पढ़ना पड़ेगा, मीनिंग जितना कंप्लीट मैथ्स होता है ना एसएससी का वो सब पूछेगा आपसे। चलिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी पूछेगा, इसके बारे में हम बताएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है ना सारे में जो है, जैसे आपको ये जो दे रहा है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और ये जीके हो गया, तो इसमें सभी जगह पर 50 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और 50-50 क्वेश्चन तो दिया ही जाएगा। और उसके बाद में इसके लिए आपको जो है ना ये 200 क्वेश्चन टोटल हो गया और इस 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। वो सब तो उसमें देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं। इस सेक्शन कैरीज 50 मार्क्स ऐसे दिया है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स हो गया, एक एक नंबर का है और यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी सीबीटी होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड जो टेस्ट होता है वही होता है। और यहाँ एक चीज़ है, ये भी एक कॉमन बात आज के डेट में हो चुका है कि आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 0.25 मार्क्स आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए कट हो जाएगा, 1/4 आपका कट होता है, ये भी दिया है। तो चलिए इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक कॉमन बात है, कोई भी एग्जामिनेशन में ये लागू होता ही है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसमें क्या दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है कि आप जो है साइट पर देखेंगे खुद से भी, मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट इतना नंबर ये सब में दिया है, हाइट वगैरह ये सब। तो फिर जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उससे पहले एक बार आपको देख लेना है कि आपको किस के लिए कितना हाइट। इसमें ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट खोजा जाता है, ठीक है। एक मिनिमम लेवल का हाइट आपसे खोजा जाएगा तो वो और ज़्यादा छात्र का ऑलरेडी मैच करेगा जो आपको ये दिया हुआ। आप देखेंगे चेस्ट एक्सपेंशन आपको जो है ना क्या क्या होना चाहिए, कितना, वो आपको दिया हुआ है। किसमें जरूरी है किसमें जरूरी नहीं है वो सब भी आपको दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का आप देखेंगे तो उस हिसाब से आप में ये फिटनेस आ जाना चाहिए, मैंने जो भी फिजिकल डिमांड कर रहा है वो होना चाहिए। और उसके बाद तो मेनली पढ़ाई पर ही रिजल्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको सैलरी के बारे में भी आइडिया यहां पर दिख रहा है ऐसा करके। तो देखिए ये गौर से देखा जाए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। देख रहे हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जीडी इन वही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है लेवल 6 ऐसा करके, ये बेसिक और यहाँ 1,12,400 तक, मैंने 35,000 बेसिक से 1,12,400 तक। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल यहाँ दिल्ली पुलिस के लिए लेवल 6 में यहाँ 35,000 से वही 1,12,400। मीनिंग आप देखिए कि कितना हैंडसम सैलरी आपको दिया जा रहा है। सैलरी काफ़ी अच्छा है, अपीलिंग है, प्रेजवर्दी है। तो बोले आज इस सैलरी को देख करके कम से कम सैलरी के लिए तो लालच करिए कि अगर इतना अच्छा सैलरी हमारा होगा तो निश्चित रूप से हम अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह पर पैसे का तो जरूरत पड़ेगा ही ना। एक इज्जत का पद मिलेगा, उसके बाद में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, तो इस जॉब को क्यों छोड़ा जाए। आप अपने से खुद पूछिए और जो इसमें एज ग्रुप आपका मैच कर जाए, जो भी ये दे रहा है ऐसा, और उसका बेसिक क्वालिफिकेशन जो ये दे रहा है ये मैच करे, आप जरूर इसको पढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन। तो देखिए बोले अभी एज ए होल सीपीयू हम लोग बोल देते हैं, दिल्ली पुलिस बोल देते हैं, तो ये सभी जो है लगभग आप देखें यहाँ पर कि आपको जाना इतना के लगभग में आपको इसमें सीट्स दिया जा रहा है, इतना पोस्ट आपको दिया जा रहा है। इन सारे पोस्ट के लिए आप जो है फाइट करेंगे
जिसमें मजबूत करना पड़ेगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ऐसा। और फिर एक बार इंग्लिश जो है ना ये एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसका भी आपको 200 मार्क्स टोटल इसमें मिलता है अंत में जा करके, जो आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इन सारी चीज़ों का जांच होता है। ये बहुत मैटर करता है ऐसा। तो बोले आपके इस सीपीओ के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, अब उस पर हम आते हैं। और वो जरूरी क्या होगा, बिल्कुल निस्वार्थ है ना, जो सच्चाई है वो आपको बता रहा है, ताकि आप जो है कहीं भी अपने तैयारी को मिस नहीं होने देंगे। बोले मैथ्स को बहुत अच्छा करिए और इंग्लिश को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि जब 50 क्वेश्चन यहाँ 50 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का पूछा जाएगा, मैथ्स का पूछा जाएगा और इंग्लिश फिर यहाँ पर आएगा, तो इसका रियल सिलेक्शन अगर हम फाइनल तक का बात करें तो बोले एक सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे शुरू में जो आपको फायदा देगा कि सीढ़ी चढ़ा देगा जो आप पेपर 1 देते हैं, है ना ऐसा, तो ये मैथ्स के बदल आप चढ़ेंगे। ये अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं बोले कि ये पुअर कर लेंगे तो भी पास कर जाएंगे, ये तो एवरेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम आपको डिस्कशन अभी करते हैं। लेकिन मैथ्स जब अच्छा कर पाइएगा तभी ही इसी में 2 स्टूडेंट्स के बीच में मार्क्स का फर्क दिखेगा, क्योंकि जो अच्छे से पढ़े रहेंगे उनमें चूंकि लेवल रहेगा क्वेश्चन का, ये सीपीओ में जो मैथ्स रहेगा ना भारी लेवल का होगा, जैसे मीडियम एंड अपर लेवल का क्वेश्चन ज्यादा होगा, मीडियम एंड अपर लेवल, चीप लेवल का क्वेश्चन कम, मीडियम अपर का ज्यादा होगा। ये भी याद कर लीजिए कि मैथ्स में जो है ना 3 लेवल होगा ऐसे करके, अपर, मीडियम और चीप। तो इन दोनों पर पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी का क्वेश्चन आपको ज्यादा दिया जाएगा, तभी आप अच्छा कर पाइएगा। ठीक है। और इंग्लिश यहां पर भी है, तो चलिए यहां थोड़ा कम भी लाएंगे तो पास कर जाएंगे। यहां तो एक ही है ही, पेपर 2 जो बोल रहा है ना एक ही है ही इंग्लिश, इसलिए इसमें अच्छा पकड़ आपको करना पड़ेगा। अर्थ क्या निकला हमारे अनुसार कि मैथ्स और इंग्लिश पर पकड़ बनाइए, लेकिन पीटी लेवल तक में मैथ्स के साथ जो है ना जीएस का पकड़ बनाएगा। जैसे आपको बिल्कुल बाइफरकेशन हम कर रहे हैं कि जब पेपर 1 आप पास करना चाह रहे हैं, पेपर 1 के लिए बोल रहे हैं, तो मैथ्स को काफी अच्छा करिए, साथ में जीएस को अच्छा करिए। स्टैटिक जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा। हमारे बात को याद रखिए, मैथ्स को काफी अच्छा करना है और जीएस, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, और करंट अफेयर्स मिलाकर के ये बहुत अच्छा करना है। हमारे विचार से रीजनिंग में 100 मेहनत करेंगे, पूरे सिलेबस को अपने से पढ़िएगा, किसी ट्यूशन का रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से नहीं होगा। आप आराम से अगर ये काम कर लेते हैं तो इसका जो रीजनिंग होता है काफी एक मीडियम लेवल तक ही जाता है, तो आप आराम से ये काम कर पाएंगे खुद से। इंग्लिश में यहां पर आप जो है ना एक एवरेज से थोड़ा ज्यादा रखने का प्रयास कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में बहुत अच्छा करिए, जीएस में बहुत अच्छा करिए, इंग्लिश में एवरेज से थोड़ा ज्यादा रखिए, और रीजनिंग में तो हैंडसम स्कोर खुद आएगा। केवल ये बोल रहा है कि जितना भी टॉपिक्स है उस पर पकड़ आपको बनाना है, रिवीजन, प्रैक्टिस जो भी है, पढ़ाई, वो सब करना है अच्छे से। तो ये चीज जो दिक्कत करेगा नंबर लाने में या ज्यादा लाने में या कम लाने में, वो यही है। सपोर्ट करेगा मैथ्स ज्यादा नंबर लाने में, डिस्टर्ब करेगा मैथ्स, है ना, क्योंकि नंबर बहुत कम आ सकता है। हम नई पढ़ाई किए रहेंगे क्योंकि इसमें डेप्थ होगा। आपको हम यहां पर बार बार बोल रहे हैं कि चीप लेवल का क्वेश्चन कम, मीडियम और अपर लेवल का क्वेश्चन ज्यादा होगा, इसलिए मैथ्स पर मजबूती आपका होना चाहिए, पकड़ जरूर बनाइए, क्योंकि इसके पिछले साल के भी क्वेश्चन को आप देखेंगे लगातार, तो सब में टफनेस डे बाय डे बढ़ाया है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में यहां पर तो काफी अच्छा जांच आपका करता है। वो क्यों करता है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी जॉब होता है ना उनमें जब लेटर ड्राफ्टिंग ये सब होता है तो आपको जाना, प्लस क्या है कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जाता है इन सारे जॉब के थ्रू। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया तब तो लोकलाइजेशन हो गया, और बाकी जो हो गया सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो कहीं भी भेजा जाता है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जो ना वर्सेटाइल लैंग्वेज में एक इंग्लिश आपको आ जाए, इंग्लिश का एक लेवल मिनिमम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जाँच आपसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक हम आ गए। अब आइए इसी में आप क्या करेंगे वो चीज बताया जा रहा है। तो देखिए यहां पर एक डिस्प्ले हो रहा है इस जगह पर, कैरियर एजुकेशन ऐप। मीनिंग है हमारे इस बात के बाद में जो भी छात्र ऑनलाइन, मीनिंग है पटना नहीं रहते हैं और पटना के बाहर रह करके अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से कैरियर एजुकेशन ऐप, जिसमें ये एक सिंबल आपको दिखेगा, तो कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में उसमें ऑनलाइन में आपका जो ना ये सीपीओ के लिए इसी का कोर्स आपको डिस्प्ले दिखेगा, और इसी कोर्स को आप वहां से परचेज कर लेना पड़ेगा, और वही परचेज करके सारा सीपीओ का मैथ्स करा दिया जाएगा। और जब आप मैथ्स करेंगे तो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस में आपको जो है ना यहाँ पर 45 से 50 के बीच का रेंज होगा। जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो इसी पढ़ाई से इस बीच में ही आपका स्कोर होगा। अब इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है, 45 प्लस नंबर आना है
है ना, जो भी क्लास अच्छे से करेंगे, रिवीजन करेंगे। और समय काफ़ी अच्छा दिया, क्योंकि नवंबर में आपका टेंटेटिव डेट इसका दिखाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा समय। अभी तो अगस्त ही आधा हुआ है ना, तो इसलिए अगस्त में आधा है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर में लेगा मिड या लास्ट, ऐसे है ना। तो आपको क्या है कि अच्छा खासा समय मिल रहा है, पूरे अच्छे तरीके से हम इसका पूरा मैथ्स पढ़ा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। ऑनलाइन के लिए जो भी छात्र हैं, प्ले स्टोर से कैरियर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, ये सिंबल आपको दिखेगा, और उसी में ऑनलाइन बैच को परचेज करेंगे। जो सीपीओ लिखा हुआ बैच होगा, दिल्ली पुलिस सीपीओ, है ना, तो इसको आप परचेज करके आप हमसे जुड़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई जो है वो सभी आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और उसी से क्वेश्चन उसको देना है। 45+ आपका स्कोर होगा। चलिए, जो छात्र ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले 9334360334 पर आप जो है कॉल कर लेंगे। कितना आ गया? 336, ये आपका ज़्यादा हो गया। ये जी एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, एक नंबर ऐसा भी 8409951743 0612, ये ऐसा। तो ये आपका लैंडलाइन नंबर हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया। और एक नंबर और आपको हम दे रहे 9334360334 9334360334। चलिए मिला लीजिए, ये भी हो गया। तो ये आप ऑफलाइन के लिए इस नंबर में से किसी पर भी बात करके आइडिया ले सकते हैं कि ऑफलाइन में क्या करना पड़ेगा। और जो छात्र ऑफलाइन पढ़ेंगे तो वो तो निश्चित रूप से पटना में आएंगे, और ये कहाँ पर आना है तो वो आपको हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं और फ़ोन से पूछ भी लेंगे। तो झा क्लासेस आपका ये नया टोला इलाका है पटना में, है ना, नया टोला पटना। इसी में आप आएंगे कहाँ पर? तो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर आ जाएंगे। बस झा क्लासेस, आप नया टोला इलाका जैसे पटना में आएंगे और झा क्लासेस सर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा। और दिक्कत होगी तो आप जो है यहाँ पर ये इसमें से किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पर बात करके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए, इसके लिए भी आपको दिखा दिया गया कि ऑफलाइन के लिए जो भी छात्र इच्छुक होंगे, बिल्कुल पटना में बैठ करके आप जो है हमारे सामने में क्लास में रह करके पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें एक बार फिर से बोलते हैं पूरा एडवांस है, पूरा अरिथमेटिक है, और आपको डीआई का एक सेक्शन जोड़ा हुआ है। तो इतने सारे मैथ्स को हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है अब इस पर बात कर सकते हैं, और आप जो है ऑनलाइन में इसके लिए परचेज करेंगे कल परसों से, और इसके बाद में यहाँ पर जो है ऑफलाइन वाले छात्र जो है आज से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक मेगा अपॉर्चुनिटी है आप सारे छात्रों के लिए, जो आप जो है सीपीओ और आपको जो है ये दिल्ली पुलिस बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस, तो इसके लिए वैकेंसी दिया है। आप इसके लिए तैयारी करेंगे, मैथ्स और इंग्लिश पर पकड़ बनाएंगे। मैथ्स और इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, ये जॉब आपको कभी हासिल नहीं होगा। तो चलिए, आप जो है अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके क्वेरी कर लेंगे। एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको, हमने इन्फॉर्मेशन दिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच में इसको फैलाइए और उससे आप बेनिफिट लीजिए जो भी इसमें डिजर्विंग होंगे। ठीक है, तो चलिए, क्वालिफिकेशन ये सब आप देख लेंगे और उसके अनुसार ग्रेजुएशन हो रहा है तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। 21 to 25 परहैप्स एज है, ये सब आप देख लेंगे स्पेशल नोटिफिकेशन में, कब से कौन कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा, और फिजिकल फिटनेस। ठीक है, मिलते हैं और ज़रूर इसके लिए प्रयास करिए, हम आपके साथ हैं। हम इसका एक स्पेशल क्लास देंगे कैरियर एजुकेशन ऐप पर ऑनलाइन, और झा क्लासेस पटना नया टोला सेकंड फ्लोर में ऑफलाइन। ठीक है, थैंक यू।